जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखला गए और एक बार फिर उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया है। श्रीनगर के अली जान रोड के पास आइवा ब्रिज पर आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी पर फायरिंग की है, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर के एवा ब्रिज के पास आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। आतंकियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है। इस वक्त ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकियों की पुलिस पर फायरिंग और उसके बाद सुरक्षा बलों की वहां पर मौजूदगी। अब तक 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पहलगाम से ये दूसरा अपडेट है। पुलिसकर्मी को आतंकी की गोली लगी है और ये वजह जो है वो है ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं और जहां तहां छिटपुट घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि एक पुलिसकर्मी को गोली मारी है। पुलिस नौकरी करनु खुदाया अयाल खातर नेरान यह कर्मुत लेखमुत डॉक्टर तो इंजीनियर तो वकील बन यह पे यड़ हूं मूजूब नेरान यार खुदाया गई वन अकिस महरने 40 दह तोबूदस बरमितिस पे नान नब नई सर त्राट मोतो बाया कुस वन जान शरर यतीम नाम बाया। ये सुबह 7 बजे निकला था ड्यूटी से और मैं घर पर बैठ रहा हूँ और 10 मिनट के बाद वापस कॉल आया था आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं यहाँ पहुंचा था, यहाँ मैंने देखा एक सड़क पर खून ही खून, तो किसी ने उसको ब्रेस्ट मारा था। ये उस बेचारे को मतलब गन का चलाता नहीं है, ये गन बिल्कुल कभी नहीं चला रहा है। ये खाली एयर ड्राइवर था, किसी अफसर का पास ये ड्राइवर था। तो ये कभी डीसी साहब के पास ड्राइवर था, कभी आईजी के पास ड्राइवर था। बस इसका काम है खाली गाड़ी चलाने का। बस आपको लगता है ये गलत हुआ जो भी हुआ? ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। मुझे प्रूव करके देखे, अगर उसने आज तक किसी को सताया था, मतलब कोई सिविल का, कोई मिलिटेंट सा या कोई पड़ोसी का, मैं उसका जिम्मेदार हूं, तो तब तो उसको ठीक है। जब उस बेचारे को कुछ नहीं किया था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इस वक्त खालिद हुसैन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। खालिद, ये हम भाई की बात सुन रहे थे जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी है। पहले तो यह बताइए कि उनकी तबीयत इस वक्त कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? और दूसरी बात, क्या ये आतंकी अब बौखलाए हुए हैं कि किसी को भी गोली मारेंगे, किसी के ऊपर भी हमला करेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, पहले अगर आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं मैं, वो ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है ऑपरेशन उनका, और वो गंभीर रूप से घायल हैं। जैसा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक उनको जो है बहुत ही नजदीक से गोली मार दी गई है और बहुत ही क्रिटिकल ब्लड इंजरीज हैं। ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। और वहीं दूसरी बात जो है, जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है, ये हम पिछले 1.5 साल से कश्मीर में देख रहे हैं। जब से के जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस हैं वो तेज किए गए थे और इस वर्ष तो इनमें काफी तेजी लाई गई। और अब तक अगर हम बात करें तो 65 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं। कल ही हमने देखा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन पहलगाम में हुआ, एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मिलिटेंट को मार गिराया गया। और कई जो है मिलिटेंट समर्थन करीबन 175 के करीब को अरेस्ट किया गया है, 32 के करीब मिलिटेंट्स को
जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो हाइब्रिड मिलिटेंसी जिसे पुलिस कहती है, वो लोग हैं जो पुलिस की सूची में नहीं होते हैं, और वही लोग पुलिस के मुताबिक ऐसी घटनाएं जो टारगेट किलिंग की घटनाएं हैं अंजाम देते हैं। और ये घटना भी उन्होंने ही बताया जा रहा है अंजाम दी। मैं इस वक्त राम उस पूरे स्पॉट पे खड़ा हूँ। ये जो पानी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खून ही खून था। यहाँ इसको अभी धोया गया है उस ब्लड स्ट्रेन को। और जिस वक्त ये घटना घटी वो मोटरसाइकिल पे सवार थे कांस्टेबल गुलाम हसन, सिविल वर्दी में थे, और दो अज्ञात मिलिटेंट जो है वो मोटरसाइकिल पे आए और उन्हें क्लोज से उन पर फायर किया जी। जब वो यहाँ पर गिर पड़े तो राम जो ये सामने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ये दौड़ पड़े हैं, और इन्होंने यहाँ से उनको उठाकर जो है हॉस्पिटल की तरफ लिया और पुलिस को भी सूचित किया। तब जाके पुलिस यहाँ पर पहुंची। और ये इलाका काफी जो है कंजेस्टेड इलाका नहीं है, सुनसान इलाका है। यहाँ पर सुबह सुबह इतनी ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। और इसी इलाके में बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड से ये नूरबाग, कमरवारी और फिर गांधरबल तक पहुंचता है। ये एक रास्ता है जहां से मिलिटेंट जो है एंटर करते हैं श्रीनगर में। यहाँ करीबन 2 एनकाउंटर्स हमने पिछले साल देखे हैं जिसमें 6 मिलिटेंट्स को यहाँ मार गिराया गया था। और इसके अलावा यहीं पर इसी इलाके में एक बिल्कुल खालिद, तो ये आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपडेट भी हमें बता रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में है, इलाज चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जान बचाई जा सके, लेकिन स्थिति अभी गंभीर है। हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त जुड़ गए हैं, और सुशील पंडित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी के पास में चलूंगा, लेकिन उससे पहले मनीष शुक्ला, एक सवाल यह है जो खालिद भी बता रहे हैं कि ऐसे आतंकी जो सूची में नहीं है, जो सूचीबद्ध नहीं है, वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद क्या अब योजना आपको नजर आ रही है और किस तरह के इनपुट हैं? ये बौखलाहट ऑपरेशन ऑल आउट के बाद की है? वो एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। 19 लोकेशन पर उन्होंने छापे डाले हैं, ओजीबी नेटवर्क तोड़ रहे हैं, और कई कश्मीर के अंदर जो सिम कार्ड सप्लाई हो रहे हैं वो मिसयूज उसके हो रहे हैं, और वो सिम कार्ड आतंकियों तक जा रहे हैं। और इनमें से कुछ जो सिम कार्ड हैं वो पीओके में भी गए हैं उनके मास्टरमाइंड हैंडलर्स के पास, जो कश्मीर में बड़ी हिंसा को अंजाम देना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, आप इस बात को मत भूलिए कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अभी बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक टनल को डिस्कवर किया, जिनका मकसद था, जिनके बारे में कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाए। ये हो सकता है कि उसके पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी संख्या में हिंसा करने की प्लानिंग की जा रही हो, ताकि अमरनाथ यात्रा में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसे कम किया जा सके, एक दहशत क्रिएट किया जा सके। तो ये सब कुछ सीमा पार से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। जाहिर तौर पर देखिए, पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है लंबे टाइम से। जो पंचायत जो है, जो जीत कर आए हैं सरपंच, उनको टारगेट किया जा रहा है, और सभी जो ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार या देश के हित में बात करते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, और जो कश्मीर में नेटवर्क है उसको लगातार जो पुलिस है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल मनीष और खालिद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुशील पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, ये दहशत फैलाने की एक तरह की कोशिश है, बगल में आकर धोखा देकर कायराना तरीके से पुलिस के ऊपर सीधी गोली मारी गई, पुलिसकर्मी के ऊपर। जी, हम बहुत वर्षों से अब तक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं आतंक का, कि बौखलाए हुए हैं, कि उत्तेजित हैं, कि मासूम है, कि गुमसुम है। ये जिहाद है। 32 वर्षों से ये जिहाद चल रहा है, और इस जिहाद में आप कोई रहम, कोई लिहाज नहीं रखते। ये तब भी बौखलाए हुए नहीं थे जब इन्होंने स्कूल में जाकर के पहचान पत्र देखकर टीचर्स को मारा, जब ये कृष्णा ढाबे पर जाकर मेहरा जी के बेटे को मारते हैं, या फिर एक ज्वेलर को जाकर के ठीक उसकी दुकान पर मार देते हैं क्योंकि उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया है निष्ठा से। ये एक निरंतर चलने वाला टोटल वॉर है, पूरा युद्ध है, और ये भारत के। मैं आऊंगा सुशील पंडित जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन ये देखिए घटनास्थल की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरह मनीष भी ये कह रहे थे कि अब इसके बाद ढूंढा जा रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। खालिद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस चलते हैं। खालिद, इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, ढूंढा जा रहा है कि कहां पर छुपे हुए हैं, कहां पर भाग के गए हैं आतंकी?
देखिए, स्पॉट से तो आप पुलिस फोर्स हट गई है, लेकिन आसपास जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर निसंदेही मोबाइल चेक पोस्ट लगाए गए हैं और वहां पर चेकिंग हो रही है। लोगों खासकर दोपहिया वाहन वाले सवार जो हैं उनको रोका जा रहा है, पहचान पत्र से उनका देखा जा रहा है, क्योंकि जो इनपुट मिला है पुलिस को कि ये जो हमला हुआ है ये मोटरसाइकिल सवार जो है मिलिटेंट्स ने किया है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, एक प्लानिंग जो है ये हाइब्रिड मिलिटेंसी की, ये पहले से ही सुरक्षा बल ने माना है कि ये एक चैलेंज है, क्योंकि हर व्यक्ति को वो नहीं पकड़ सकते हैं आम जनता में। तो ये एक ऐसा मिलिटेंट होता है जो दिन भर अपना काम करता है और बीच में ये घटना अंजाम करके फिर से वापस वही काम पे लग जाता है। हालांकि इसको भी ब्रेक थ्रू बहुत मिला है पुलिस को और करीबन 175 ऐसे लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। कल ही बारामूला में एक हाइब्रिड मिलिटेंट को अरेस्ट किया गया, उसके सहयोगी को अरेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा बल बिल्कुल इसके जो है काउंटर कर रहे हैं और पूरी कार्रवाई। लेकिन ये सॉफ्ट टारगेट्स जहां पर मिलता है वहां पर ऐसे हमले देखने को मिलते हैं और ये आज की घटना भी एक सॉफ्ट टारगेट था, क्योंकि गुलाम असद कांस्टेबल जो थे वो बिल्कुल निहत्थे थे और सिविल वर्दी में थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे और इसी इलाके में रहते थे, घर जा रहे थे सुबह, तो उनको जो है टारगेट किया गया। लेकिन ऐसे में एक बात जरूरी है कि इन टारगेट किलिंग्स को अंजाम देने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनकी काफी भूमिका रहती है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें ये हमला हुआ यहाँ पर स्पॉट पर, तो ये उस मिलिटेंट को पता था कि यहाँ पर गुलाम असद फलानी टाइम को पहुंचेगा, यहाँ से गुजरेगा, वो यहाँ पर गात लगा कर था और उसने हमला उस पर कर दिया। तो इसमें जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो मिलिटेंट एसोसिएट होते हैं, वो ये काम करते हैं, जो लोगों में शामिल होकर एक खबर इकट्ठा करते हैं, उसकी मूवमेंट्स ट्रैक करते हैं, रिकीक करते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो निसंदेही इन सब बातों को देखने के लिए बनाए जा रहे हैं। और इस बार भी जो घटना हुई है, जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, उनके भाई ने ये बताया है, उनके भाई ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि ये तो ड्राइवर थे, कभी किसी पर वेपन नहीं चलाया, कभी किसी से कोई रंजिश नहीं है और इनके ऊपर मनीष हमला होता है, वो भी पता पूछने के बहाने कायराना तरीके से हमला होता है। ये जो कहा जा रहा है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनकी किस तरह से धरपकड़ की जाएगी? अभी आप बता रहे थे किस तरह से छापेमारी भी हो रही है, कैसे सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी इस नेटवर्क को तोड़ना बहुत चुनौती है सुरक्षा बलों के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहीं पे भी जब आतंकवाद अपने सबसे निम्न स्तर पर होता है, कमजोर हो रहा होता है, तो उनकी हिम्मत नहीं होती है सिक्योरिटी फोर्सेस से डायरेक्ट भिड़ने की। उनको पता है कि वो मारे जाएंगे। जो मास्टरमाइंड थे, कमांडर्स थे, कश्मीर पुलिस ने उनको मार दिया है। अब जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात कर रहे हैं खालिद भी, जिसको हम हाइब्रिड टेररिज्म बोलते हैं, ये लड़ नहीं सकते सिक्योरिटी फोर्सेस से आमने सामने। जी आई करतान सारी चनानियारा आई नफ्स जहन्नम पर निगरियारा सारी नकश शौक आसा पुलिस नौकरी करनु खुदाया यह आयाल खातर न्यारान यह तो परमत लेखमुत डॉक्टर तो इंजीनियर तो वकील बनिहा यह पानी योड़ हुई मौजूद न्यारान आगे यार खुदाया ऐसा गाइने वही अकिस महरने ज़ाती दोस्त तो दर्स बरमेतिस ऐसा या नानी नब नाई सर त्राट हम वातो या न्यानी बाया कुसवानी जाने शरीयत इम्नाम ये परिवार वालों को आप देख रहे हैं और उनकी वेदना को आप महसूस भी शायद कर रहे हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.